Good evening, everyone. Please let me know in the chat box that my audio and video is clear. मुझे एक बार फटाफट से chat box में बता दो कि मेरी audio और video clear है, so that हम जल्दी से session को start करते हैं. Give me this symbol if अगर मेरा आवाज और video audio सब कुछ clear है तो एक बार ऐसे symbol दे दो. Great, great. Thank you so much. Thank you so much. So, are you all excited for today's live training? Are you all excited? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के टाइम का सबसे ज्यादा हीटेड टॉपिक. आज हम एआई के बारे में बात करने वाले हैं. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, कौन कौन से टूल्स है जिससे हम अपना अवतार क्रिएट कर सकते हैं, फोटोज क्रिएट कर सकते हैं नैनो बनाना प्रो जैसे टूल्स को यूज करके. तो ये सब चीजें हम सीखने वाले हैं. मीटिंग को स्टार्ट करेंगे सिर्फ 2 मिनट के अंदर, तब तक सभी ज्वाइन कर लें. ऑल राइट, सो मीटिंग को हम स्टार्ट करते हैं. वेल आज के जो होस्ट ट्रेनर हैं उनका नेम है एहतेशाम उल हक एंड ही इज फ्रॉम मैसूर कर्नाटका. और पिछले 1 साल से भी ज्यादा हो गए हैं उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर एक्सपर्टीज अपनी अवतार क्रिएशन वीडियोस बनाने में, एआई रिलेटेड वीडियोस और फोटोग्राफ्स को बनाने में. और उन्होंने अपना काफी अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया हुआ है. और उन्होंने काफी मल्टीपल ब्रांड्स के साथ में भी कोलैबोरेट किया है इन टर्म्स ऑफ कंटेंट क्रिएशन, एड कॉपी एंड ऑल दीज थिंग्स. सो आई वेलकम our trainer of the day.
एहतेशाम सर, अगर आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर हो रही है तो आपको मैंने को होस्ट बना दिया, यू कैन टेक ओवर द मीटिंग। यस, मेरी आवाज ऑडियो वीडियो सब क्लियर है गाइस? एक बार प्लीज चैट में बता दो। मेरी ऑडियो वीडियो सब क्लियर है गाइस? मैम आपको क्लियर आ रही है मेरी वॉइस? हाँ जी सर, एकदम ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है, वी कैन स्टार्ट। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम वंस अगेन। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आज का क्लास मैम ने इंट्रोडक्शन दे ही दिया कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने वाले हैं, ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, हम ये को वीडियोस कैसे बनाएंगे, उसका फ्रेमवर्क क्या है, उसको कितना इजीएस्ट वे में हम बनाएंगे, बिना हमें प्रॉम्प्टिंग, अगर हमें प्रॉम्प्टिंग नहीं आती, अगर हमने इससे पहले कोई भी ये का सेशन अटेंड नहीं किया है, हमको जीरो नॉलेज है, आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप हाउस वाइफ हो, जॉब करते हो, स्टूडेंट हो, 10 साल के बच्चे से लेके 60 साल तक के भी लोगों को एलिजिबिलिटी है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी नो प्रॉब्लम, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, लिखना नहीं आता है तो भी नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं, ठीक है। साउंड्स ग्रेट गाइस। आप सभी को मैं मेरा सा छोटा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ, ठीक है। एक बार मुझे मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है क्या, एक बार कंफर्म कर दो। यस, हेलो गाइस, माय नेम इज एहतेशाम उल हक, मैं मैसूर कर्नाटका से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। सो पिछले 1 साल से मैं ये वीडियोस और ये के जो कंटेंट है, सारे ऐड वीडियोस, ये अवतार और इन सभी के इसमें एक्सपर्टीज रखता हूँ। और हमने हमारी रिसेंटली एक एजेंसी को भी लॉन्च किया है, NSEI स्टूडियो के नाम से, ठीक है। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हम ये ही वीडियोस कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हमें जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं आता है, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हो या फिर आपको ऑलरेडी इन सभी चीज़ों का पता है तो भी आपके लिए है, आप लोग यहाँ पे सीख सकते हो। आज हम सारे फ्रेमवर्क्स को सीखेंगे कि हम कितना इजीएस्ट वे में हम हमारे एआई वीडियोस को बना सकते हैं। आप लोगों ने सोशल मीडिया के अंदर देखा होगा कि कितने वैरायटीज के ये वीडियोस आते हैं, कोई वेजिटेबल का बनाता है, कोई हल्क वाले बना रहे हैं, कोई अपने खुद के ब्रांडिंग के लिए बना रहे हैं, मेटा एड्स के लिए, क्रिएटिव्स के लिए बना रहे हैं, है ना। हम उसको सारे वीडियोस को कैसे हम बना सकते हैं, हम स्क्रैच से सीखेंगे आज के सेशन के अंदर। वो सभी एक फ्रेमवर्क में बनता है गाइस। उस फ्रेमवर्क को हम सीखेंगे। लेट्स शैल वी स्टार्ट द सेशन? आर यू ऑल एक्साइटेड? टेल मी। यस, अभी मैं आप सभी लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, एक 2 मिनट्स का वीडियो रहेगा इंट्रोडक्शन की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या फ्यूचर में आप ये है पोटेंशियल है और इससे क्या क्या चीज बदलने वाली है। इसका एक हम शॉर्ट इंट्रो देखेंगे और हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। Welcome to the era of artificial intelligence, an era where human jobs, human relevance, and even human identity stand on the edge of being replaced. Across the world, the warnings are loud and clear. Sam Altman says customer service jobs will vanish first, and even programmers may be next. And many existing jobs will entirely go away. Easily imagine a world where 30–40% of the tasks that happen in the economy today get done by AI in the not very distant future. Bill Gates goes further, predicting that in just a decade, even doctors and teachers will be replaced. I mean, will we still need humans? Not for most things. Just starting is that intelligence is rare. You know, a great doctor, a great teacher. And with AI, over the next decade, that will become free, commonplace. You know, great medical advice, great tutoring. And Mo Gaudat delivers the most chilling truth.
Robots and AI will do everything. Humans will have no jobs. There will be robots and AIs doing everything, and humans will have no jobs. I mean, Do you think there's a real possibility of job displacement over the next 10 years? And the rebuttal to that would be that there's going to be new jobs created in technology. absolute crap. One force is there are clear jobs that will be replaced. Video editor is going to be replaced. I interviewed Max Tegmark, and Max was laughing out loud saying CEOs are celebrating that they can now get rid of people and have productivity gains and cost reductions because AI can do that job. The one thing they don't think of is AI will replace them too. When asked if new jobs will appear, he called it absolute crap. And this isn't just talk. India's own economic survey has called AI the single biggest disruption to the future of work. The proof is already here. TCS, India's largest IT company, fired 12,000 employees in one go. And they are not alone. Layoffs are happening everywhere, across industries, across continents. But is this the end, or just the beginning of a new kind of opportunity? Jensen Huang reminds us, AI can't fully replace humans. It can only do 20 to 50% of a job. The real threat is not AI itself, but the person who knows how to use it. People ask me, Jensen, is AI going to take your job? And I tell them, absolutely not. The person who uses AI to automate that 20% or 50% is going to take your job. Sundar Pichai calls AI an accelerator, a tool that frees workers from repetitive tasks so they can achieve more. Pichai said, and I'm quoting here, I expect we will grow from our current engineering phase even into next year because it allows us to do more. In his interview in downtown San Francisco, Pichai referred to AI as an accelerator that will drive new product development, thereby generating demand for more employees rather than replacing them. And business leaders across the globe are preparing. They're not waiting for disruption. They're using AI to grow faster, scale smarter, and dominate markets. Yes, the top companies are using AI. But here is the twist. Not only top companies, but local businesses, small business owners, agencies are using AI to get things faster, better, and cheaper. So, which part of the crowd do you want to be in? The one who knows artificial intelligence, or the one who gets replaced by someone who knows artificial intelligence? यस ओके गाइस सो गाइस आप सभी लोगों ने वीडियो को देखा होगा है ना सो इसके अंदर आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि एआई का कितना यूजफुल है आने वाले हमारे फ्यूचर के अंदर क्या क्या होगा हमने शॉर्ट क्लिप देखा उसके अंदर बड़े बड़े जो सीईओज थे उन्होंने उनके एआई का जो फ्यूचर है उसके बारे में बताया ठीक है सो यहाँ पे एआई इज नॉट कमिंग ये लाई है ठीक है द ट्रूथ इज ये ऑलरेडी आ चुका है हमारे साथ है और बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स बिजनेसेस सारे लोग अभी के टाइम पे एआई यूज कर रहे हैं क्यों उनके जो भी बिजनेस है उनका वर्क है उसको 10x फास्टर करने के लिए ठीक है सो ऑलरेडी 4 साल 5 साल पहले ये आ चुका है उसका सिर्फ अवेयरनेस हमें आज मिल रहा है ठीक है सो यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होंगे कि एआई क्या होता है उसके अंदर हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं हमें हमारे काम के अंदर हम एआई को कैसे कर सकते हैं इसके बारे में अवेयर नहीं होगा सो आप सभी के लिए मेरा एक ही रिक्वेस्ट है एंड ऑफ द सेशन आप सभी को ये क्लैरिटी मिल जाएगी तो लास्ट तक इस सेशन को अटेंड करना बहुत कुछ आपको सीखने वाला है ठीक है सो राइट नाउ यहाँ पर 2 काइंड्स ऑफ पीपल्स अवेलेबल है ठीक है जो लोग एआई को जानते हैं उनको यूज कर रहे हैं और उनके वर्क फ्लो को 5x 10x को ग्रो करके लेके जा रहे हैं ठीक है और एक पर्सन है यहाँ पे जो एआई को नहीं जानते हैं बस जैसे ही नॉर्मल पहले जैसे काम चल रहा था वैसे ही चला के आ रहे हैं तो उन लोगों को रिप्लेस करेगा एआई ठीक है ऐसा आपने बहुत लोगों के पास सुना होगा ना कि एआई हमें रिप्लेस कर देगा कर ये हो जाएगा वो हो जाएगा सो रिप्लेस किसी को एआई नहीं करेगा अगर आप एआई को नहीं सीखोगे स्किल को डेवलप नहीं करोगे अपने आप को स्किल डेवलप करके एआई को अपने वर्क फ्लो में नहीं लेके आओगे तो आप
रिप्लेस होंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है गाइस? ओके, सो यहाँ पे देखिए, हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि मुझे एआई को सीखने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए, मुझे कोई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स करना चाहिए, मुझे ऐसा है करके कोई किसी को ऐसा लगता है क्या यहाँ पे? मैम चैट्स बंद है क्या? ओके। हाँ जी सर, चैट्स को बंद कर रखा है सो दैट डिस्टरबेंस नहीं हो, बट मैं ऑन कर देती हूँ। जी मैम, थोड़ा सा ऑन कर दो। यस। तो कितने लोगों को लगता है गाइस कि मुझे टेक्निकल स्किल चाहिए, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना होगा, प्रॉम्प्टिंग के बिना मैं एआई को नहीं कर सकता? ऐसा किसके पास, कितने लोगों के पास सवाल ऐसा आ रहा है? मी करके टाइप करो जल्दी से चैट के अंदर। और आप लोगों का एनर्जी चाहिए गाइस थ्रू आउट द सेशन, मुझे आप लोगों के साइड से एनर्जी रहेगा। आप लोगों आप इस सेशन को स्टार्टिंग टू एंड तक मैं जो बताऊंगा फ्रेमवर्क्स और आपको सिखाने जाऊंगा, वो चीज आप देखेंगे, आप समझेंगे, तो ही आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सो एक्टिव रहना। अगर आपके पास आसपास में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, कोई भी चीज ऐसी डिस्टर्ब कर रही है, तो आप लोग कोई एक सेफ प्लेस में आ जाओ जहाँ पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। बस हम ये सेशन शॉर्ट ही रखेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। ठीक है, मी बहुत लोगों का मी आ रहा है। ठीक है, यस। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। सो ओके ओके, अभी के लिए स्टॉप करो, अभी मेरी बात सुनना। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल स्किल नहीं है, अगर आपके पास कोई क्रिएटिविटी नहीं है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, लाइक नो प्रॉब्लम। हम आपको कैसे ये कुछ सीख के वीडियोस बनाना है, क्या फ्रेमवर्क रहता है, वो सब कुछ मैं अभी आपको ब्रेक डाउन कर दूंगा। लेकिन ये तीन चीजें आपके पास रहनी चाहिए। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या तीन चीजें? आपको प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल रहना चाहिए, नंबर वन। आपके पास कॉमन सेंस रहना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, कॉमन सेंस मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कैसे हमें करना है, क्या करना है। ऐसे थोड़े बहुत लोगों के सवाल आते हैं, तो वो सब भी नहीं है, आपको फ्रेमवर्क सारा बताया जाएगा। थोड़ा सा आपको भी अपना दिमाग को लगाना है। ठीक है, सो फोर्थ वन, पेशेंस। ठीक है गाइस, पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यही को अगर आप सीख रहे हो तो आपके पास पेशेंस होना जरूरी है। ठीक है, अगर आपके पास ये तीन चीजें हैं तो आप यही के लिए एलिजिबल हो। अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक? सो आप सभी लोगों को आज मेरी तरफ से एक हैंडबुक दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि ये वर्थ करता है 2000 रुपीज का। आप सभी लोगों को मैं तब दूंगा जो लोग यहाँ पर इस सेशन में एंड तक रुकेंगे, उन्हीं लोगों को ये हैंडबुक मिलेगी। ठीक है, जो लोग बीच में छोड़ के चले जाएंगे या फिर आएंगे 10 मिनट बैठेंगे जाएंगे, उन लोगों को नहीं मिलेगा। जो लास्ट तक एंड तक इस सेशन को अटेंड करेगा उन्हीं को ये हैंडबुक मिलेगी। ठीक है, इस हैंडबुक के अंदर अवेलेबल क्या है? सो इसके अंदर सारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि हमें इमेज कैसे बनाना है, वीडियो कैसे बनाना है, हमें म्यूजिक कैसे बनाना है, हमारा एआई से क्या क्या कर सकते हैं, सारा कुछ जो 2 साल का एक्सपीरियंस है वो सारा कुछ इस हैंडबुक के अंदर है। सो अगर आपको ये हैंडबुक चाहिए तो आपको एंड तक इस सेशन को अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में ये हैंडबुक आपको आप फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ आईडीपी के लोगों के लिए मैं दे दूंगा। ठीक है, क्लियर है गाइस? यस। सो व्हाट इज जनरेटिव एआई? आप सभी लोग, जनरेटिव एआई के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, जनरेटिव एआई एक्चुअली होता क्या है? ठीक है, ये सिर्फ एक टेक्स्ट टू टेक्स्ट लेने के लिए या फिर बात करने के लिए नहीं है गाइस। एआई से हम जनरेटिव एआई, जैसे कि हम सारे एलएलएम मॉडल्स यूज करते हैं, उसके अंदर हम टेक्स्ट को क्रिएट कर सकते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट ले सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, म्यूजिक्स बना सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स बना सकते हैं, एप्स बना सकते हैं, वो भी कुछ ही देर में। और सारा कुछ आपका काम, जैसे कि अगर आप लोग 1 वीक का काम कर रहे हो, वो सारा कुछ 2-3 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना फास्ट हो गया है एआई आने के बाद। ठीक है गाइस,
और यहाँ पे अगर आप लोगों को सिर्फ एआई के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, ऐसा कुछ सवाल है, तो दिस इज द थिंग कि हम लोग टेक्स्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट, जैसे कि आप अगर इंस्टाग्राम के अंदर आप कंटेंट क्रिएशन करने वाले हो, या फिर आप अपना ब्रांड बिल्ड करना चाहते हो, उसके लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगा, है ना। आपको इंस्टाग्राम वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट चाहिए होगा कि मैं बोलूँ क्या, मुझे क्या कंटेंट डिलीवर करना है, उसके लिए भी आप यूज कर सकते हो इमेजेस, वीडियोस, एड वीडियोस कैसे बनाना है, वेबसाइट कैसे बनाना है, एप्स कैसे बनाना है, सारा कुछ हम इस सेशन में कवर नहीं होगा, लेकिन हम वीडियोस कैसे बनाना है वो तो हम सीख लेंगे, ठीक है। जनरेटिव एआई से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं। ये दिस इज द शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपके लिए। सो हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि अगर हम एलएलएम मॉडल्स की बात करें, लार्ज लैंग्वेज मॉडल करके बोलते हैं एलएलएम्स को, जैसे कि आपका चैट जीपीटी हो गया, क्लॉड हो गया, ग्रोक हो गया, जेमिनाई हो गया, इन सारे टूल्स को हम क्या बोलते हैं, एलएलएम मॉडल, जहाँ से हम इनसे ही हम प्रॉम्प्टिंग लेंगे, इनसे ही हम सारे आइडियाज को लेंगे, और हमारा इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, सारा कुछ हम इन्हीं से करवाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम इमेजेस के अंदर हम कौन से टूल्स यूज करेंगे, जैसे कि बियो का नैनो बनाना टू अभी लेटेस्ट मॉडल आ चुका है, ठीक है। हम चैट जीपीटी से भी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, हम डैले से भी कर सकते हैं, हम आई लियोनार्डो, ये इमेज जर्नी, ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं दोस्तों, ठीक है। डेली आप मानोगे नहीं, 100 से भी ज्यादा टूल्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। हमें टूल्स एक्सपर्ट या टूल्स ऑपरेटर नहीं बनना है, हमें ऐसा एक फ्रेमवर्क सीखना है कि जितने भी टूल्स आ जाए इन फ्यूचर, हम उन सारे टूल्स को ऑपरेट कर लें, ठीक है। वैसे आपको सिस्टम, और हम आपको वैसा, मैं आपका बेसिक जो है वैसा क्लियर कर दूंगा कि सारे जितने भी आने वाले फ्यूचर में टूल्स आएंगे, क्योंकि अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा टूल्स अवेलेबल हैं। अगर आप ये टूल्स पे जाओ, मैं वो टूल में जाऊँ, मैं वो कौन सा टूल यूज करूँ, मेरे वर्क के लिए कौन सा टूल बेटर है, आप ये सोचते रहोगे। सिर्फ आपको कौन सा टूल आपके लिए बेस्ट है, आपके काम के लिए चाहिए, वो आपको पता चल गया तो मोर देन इनफ है, आप उससे काम करवा लोगे। आप, मैं ये भी टूल पे चले जाऊंगी, मैं ये भी टूल पे चले जाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, अगर आप ऐसे करोगे तो 1 मिलियन से भी ज्यादा टूल्स अवेलेबल है, आप कितना ही सीख लोगे, है ना। सो हमें टूल्स ऑपरेटर नहीं बनना है, हमें क्या बनना है, ये आई को कैसे यूज करना है, हमारे काम के लिए हमें कौन से टूल्स चाहिए, बस हमें इतना जानना है ना। सही है ना गाइस, क्लियर है यहाँ तक सभी लोगों को? अगर क्लियर है तो क्लियर करके टाइप करो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आया जो भी मैंने बताया आप लोगों को, अगर क्लियर है तो क्लियर करके टाइप करो चैट के अंदर जल्दी से। सो सीक्रेट नंबर 1 मैं आप लोगों को आप भी रिवील करूंगा आज के सेशन के अंदर। हम 2 सीक्रेट्स को कवर करेंगे, ठीक है। 2 सीक्रेट्स के अंदर पहला हमारा सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। आपको कोई भी प्रॉम्प्टिंग नहीं करनी है गाइस। प्रॉम्प्टिंग के नाम से बहुत से कोर्स आते हैं, प्रॉम्प्टिंग ऐसे है, प्रॉम्प्टिंग वैसे है, दैट इज 100% की बिना प्रॉम्प्टिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉम्प्टिंग करने के लिए आप खुद एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। वो आज हम हमारे इस सेशन के अंदर क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी इंग्लिश में बात करना नहीं आती है, अगर आपको जीरो भी नॉलेज है, तो नो प्रॉब्लम, आपको हम प्रॉम्प्टिंग सिखा देंगे आज के सेशन के अंदर, ठीक है। आपको कोई भी स्किल की जरूरत नहीं है, सारा हेवी लिफ्टिंग हम एआई को ही देंगे, ठीक है। साउंड्स क्रेजी गाइस? क्रेजी फील हो रहा है आपको? हमें तो कुछ भी नहीं करना, सारा एआई से कराना है ना। सो प्रॉम्प्टिंग के अंदर कितने लोग प्रॉब्लम फेस करेंगे? प्रॉम्प्टिंग किसको नहीं आती है, प्रॉम्प्टिंग होता क्या? यस। सो गाइस, प्रॉम्प्टिंग एक बहुत ही ऐसी चीज है कि अगर ह्यूमनली हम करने जाएंगे, इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स आते हैं। अगर आप इमेज जनरेशन करोगे, या फिर वीडियो जनरेशन करोगे, या फिर आप कुछ भी करवाओगे, इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स रहते हैं कि आप लोगों ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इतने बड़े बड़े प्रॉम्प्ट्स को लिखे, याद में रखें। कोई अगर आप इमेज जनरेट करवा रहे हो तो एंगल, एक बार आप एक्सपेक्ट रेशियो लिखना भूल जाओगे, या फिर आप
कितना मुझे साइज का चाहिए वो एस्पेक्ट रेशियो भूल जाओगे, या फिर मुझे लाइटिंग्स क्या चाहिए, मूड क्या रहना चाहिए मेरा, ये क्या रहना चाहिए, इमेज के अंदर मुझे क्या चाहिए, कैसे लाइटिंग आना चाहिए, उसका कैमरा एंगल कैसा रहेगा, ये सब चीजें उसके अंदर आती हैं। तो ह्यूमनली वो करने के लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हम प्रॉम्प्टिंग, बहुत से तरीके के यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग आती है, लेकिन हम आज सीखेंगे कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग के अंदर आपको जेसन प्रॉम्प्टिंग आती है, इन शॉर्ट प्रॉम्प्टिंग, जीरो प्रॉम्प्टिंग, फ्यू प्रॉम्प्टिंग, चेन इंटरैक्टिव, नेगेटिव प्रॉम्प्टिंग, ये सारे प्रॉम्प्टिंग आती है। लेकिन हमें एक जनरल प्रॉम्प्टिंग जो इजीएस्ट वे है ये को समझाने के लिए, कोई भी काम करवाने के लिए, जो हम आज के हमारे सेशन के अंदर यूज करेंगे, वो है कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग, ठीक है। क्लियर है गाइस? कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग जैसे कि आप लोग अपने घर में बात करते हो, जो हिंदी में बात करते हो, इंग्लिश में बात करते हो, कोई भी आप अपने मदर टंग में बात करते हो ना, हम वैसे ही बात करेंगे यही से, और सारा काम हम ये से ही करवाएंगे। हम यहाँ पे कोई भी हेवी लिफ्टिंग नहीं करेंगे, हमें कोई भी प्रॉम्प्ट को रटना नहीं है, हमें कोई भी प्रॉम्प्ट को याद रखना नहीं है, हम सारा काम यही से ही करवाएंगे। लेकिन उससे जो बात करने का जो तरीका है, बस ये अगर आपको आ गया तो मोर देन इनफ है, आप कुछ भी करवा सकते हो, आपको ये एक लाइन की भी प्रॉम्प्टिंग लिखने की जरूरत नहीं, ठीक है। साउंड्स क्रेजी गाइस? कुछ समझ में आए यहाँ तक? क्लियर है मैं जो बोल रहा हूँ आपको? क्लियर है तो क्लियर क्लियर करके टाइप करो चैट के अंदर जल्दी से। यस। सो नाउ अभी के लिए मैं स्क्रीन शेयर मेरा बंद कर रहा हूँ। मैम मैं विजिबल हूँ यहाँ पे कैमरे में? यस। यस गाइस, अभी के लिए मैंने स्क्रीन शेयर को ऑफ किया है। आप सिर्फ लो, अभी मुझे प्रॉम्प्टिंग कैसे करना है मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल लूंगा, ठीक है। प्रॉम्प्टिंग के अंदर आपको कैसे प्रॉम्प्टिंग करना है, जैसे कि मैंने बहुत तरीके के आपको प्रॉम्प्टिंग बताया कि आप उसको कोई भी प्रॉम्प्टिंग को याद रखना, रट के रखना कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको बात करने का जो तरीका है वो मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा। मुझे एक एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, ठीक है। वो एग्जाम्पल क्या है? एक आपने टीवी शोज के अंदर कुछ चिड़ियाघर के नाम से बहुत ही टेलीविजन के अंदर बहुत ही फेमस कैरेक्टर है गधा प्रसाद। ओके, आपने सुना होगा शायद, या नहीं मुझे पता नहीं है। अगर आपने सुना है तो भगवान ने गधा प्रसाद को बनाया ही बनाया, लेकिन उसके सिर के अंदर भेजा ही नहीं बनाया, ठीक है। हम हमारे सारे जो एलएलएम मॉडल्स है, जैसे कि चैट जीपीटी, क्लाउड हो गया, जो भी ऐसे एलएलएम मॉडल्स हैं जो हम प्रॉम्प्टिंग करवाते हैं उनसे, उनको सब आपको एज अ गधा प्रसाद ही ये करना है, ठीक है। थोड़े लोगों को फनी लग रहा होगा, यस इट इज फनी, लेकिन आपको जो भी एलएलएम मॉडल के साथ आप बात करोगे, आप पहली बार क्लियर करना चाहिए कि मैं गधा प्रसाद से बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है गाइस? अब गधा प्रसाद ऐसा है, अगर मैं बताऊंगा, ये सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, ये आपके एलएलएम मॉडल्स को समझना है, ठीक है। एलएलएम मॉडल ऐसे होते हैं करके आपको समझना है बस। सो यहाँ पे देखो, गधा प्रसाद को अपने मालिक बुलाया, गधा प्रसाद को, मुझे मैं खाने खाना बैठा हूँ, अगर मुझे पानी मंगवाना है गधा प्रसाद से, मैं वो बोलूंगा गधा प्रसाद मुझे पानी लेके आके दो, तो वो क्या करेगा? बाथरूम में जाके बाल्टी लेके आके आपके सामने रख देगी, ठीक है। क्यों? आपने ये नहीं बोला कि मुझे आ, पीने का पानी चाहिए, किचन से जाके लेके आके मुझे पीने का पानी दो, आपने ऐसा नहीं बोला, बस आपने पानी लेके आके दो बोला, वो बाथरूम पे गया, जाके आपको बाल्टी लेके आके रख दिया। ऐसे होता है गधा प्रसाद, उसका माथा बिल्कुल खाली है, ठीक है। ऐसे ही एलएलएम मॉडल है। सो अगर आपने डायरेक्टली मुझे ये चाहिए, मुझे इमेज बनाना है, मुझे वीडियो बनाना है, अगर आप ऐसे डायरेक्टली बता दोगे तो वो आपको रिजल्ट्स देंगे, लेकिन आपको जो रिजल्ट्स चाहिए वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो अगर हमें एलएलएम मॉडल से काम करवाना है बिना प्रॉम्प्टिंग के, सिर्फ कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग के हिसाब से हमें प्रॉम्प्टिंग उसी से लिखवा के करना है, तो सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर मुझे कोई भी काम गधा प्रसाद से करवाना है तो मैं क्लियरली बोलना चाहिए, गधा प्रसाद किचन में जाओ, वहां पे पीने का पानी रखा होगा, उसको लेके आके मुझे दो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बताऊंगा
तो वो अच्छे से काम करेगा, जाके मुझे पीने का पानी ही लेके आके देगा। ठीक है। अगर मुझे गधा प्रसाद से कुछ आटा मंगवाना है किराने की दुकान से, ठीक है, सो मैं गधा प्रसाद को बोलूंगा जाके तुम बाहर एक आटा लेके आ जाओ, मुझे 1 किलो का आटे का पैकेट चाहिए, तुम लेके आ जाओ करके मैं बता दूंगा उसको। तो वो कहीं पे भी चला जाए, रहता है दिल्ली में चला जाएगा, कोई भी दूसरे स्टेट के अंदर कर्नाटका चला जाएगा, या फिर बॉम्बे चला जाएगा, या फिर कोई भी कश्मीर चला जाएगा। ठीक है। तो ऐसे अगर हम बताएंगे, सिर्फ बीच के वर्ड्स हम बताएंगे, थोड़ा इन्फॉर्मेशन देंगे, तो हमें एक्चुअल रिजल्ट्स वहां पे नहीं मिलेंगे। ठीक है। अगर मुझे प्रॉपरली गधा प्रसाद के साथ काम करवाना है, कोई भी चीज करवाना है, तो सिंपल सा मैं ऐसे बोलना चाहिए कि ताकि उसको समझ में आए। ठीक है। कैसे मुझे मुझे उसे समझाना है कि गधा प्रसाद, हमारे घर के बाहर तुम निकलो, वहां से राइट घूमो, थोड़ा सा आगे जाओ। ठीक है। थोड़ा सा आगे जाओगे, वहां पे एक सर्कल मिलेगा, वहां से एक बड़ा बैनर लगा होगा, मोदी और अमित शाह गले मिलके रो रहे होंगे। ठीक है। वो वाला बैनर देख लेना, वहां से लेफ्ट ले लो। ठीक है। लेफ्ट लेके वहां पे रमेश सुपरमार्केट रहेगा, वहां पे जाके बोलो कि मुझे 1 किलो का आटा चाहिए, वहां से आटा ले लो, उसको पैसे दे दो। ठीक है। 100 रुपये पैसे दे दो, और उसी रास्ते से आ जाओ जहां से तुम गए थे, उसी रास्ते पे आके किचन में जाके उस आटे को रख के तुम जाके सो जाना। ठीक है। अगर आप पैसे उसको समझाओगे तो वो आपका काम 100% परफेक्ट करके देगा। ठीक है। आप डायरेक्टली बोलोगे मुझे आटा ला के दे दो, वो डायरेक्ट कहाँ कहीं पे भी चला जाए, रहता दिल्ली में चला जाएगा, कर्नाटका अमेरिका भी चला जाएगा वो। ठीक है। सो आपको ऐसे बताना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट क्लियर क्या हो गया, आपको जो भी बोलना है वो क्लियरली बोलना है। ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ हैं, अब आप लोग आपको तो पता ही है, आप जो भी बात करते हो थोड़ा डिटेल में ही बात करते हो। अगर आपने किसी रिश्तेदारों को भी बात किया तो घंटे घंटे लगा देते हो, है ना, बात करने के लिए। सो आपको वही बात यहाँ पे करना है। आपको कोई भी चीज यहाँ पे ऐसी नहीं बोलनी है कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दिया और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे 100% रिजल्ट मिले। ठीक है। सो ऐसा हम अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, अभी मैं लाइव करके भी आपको दिखाऊंगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है गाइस, गधा प्रसाद का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। जो भी चीज हमें करवानी है, हमें उसे डिटेल में बताना है। ठीक है। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। ओके। अभी मैं आपको शेयर करता हूँ मेरी स्क्रीन, और हम सेम कॉन्सेप्ट अभी जो मैंने आपको बताया उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हम क्या करेंगे, हमारे आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जैसे कि सबसे पहले जो भी वीडियो हम बनाते हैं, चाहे एड वीडियो हो गया, चाहे कोई भी फनी वीडियो हो गया, ये का यूज करके, आप लोग हल्क वाला वीडियो देखा होगा आपने, कोई भी बहुत सारे ट्रेंड आते रहते हैं जाते रहते हैं। ठीक है। सो अगर आपको उसी उससे काम करवाना है, सो ये दिस इज द फ्रेमवर्क गाइस। अगर आपको कोई भी वीडियो बनाना है तो पहले है आइडिया। ठीक है। आपको करवाना क्या है वो आपको क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। सो अगर स्टेप 2 में आता है कॉन्सेप्ट, अगर आप कोई भी वीडियो बना रहे हो तो ये सारा जो है फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में बनता है गाइस। जैसे कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो वहां पे क्या होगा, पहले हम जो बना रहे हैं फिल्म, उसका टाइटल का नाम लिखेगा, उसकी स्क्रिप्टिंग की जाएगी, है ना। स्क्रिप्टिंग के बाद हम उसको शूटिंग पे लेके जाएंगे। तो वो सारा जो 2 से 3 घंटे का फिल्म रहता है वो मल्टीपल सीन्स में डिवाइडेड रहता है ना। वो मल्टीपल सीन्स में जो डिवाइडेड रहता है सीन्स, वो वो शायद उसके अंदर 1000 सीन्स होंगे या 2000 सीन होंगे। ओके। सो उसके अंदर अगर डेली कोई भी एक वीडियो बनाने जा रहा है या फिर फिल्म बनाने जा रहा है, उसके अंदर मल्टीपल सीन्स रहेंगे। ठीक है। कि ऐसा नहीं कि मेरे 2 घंटे की या 3 घंटे की फिल्म सिर्फ एक ही बार में एक ही दिन में शूट हो गई, वो सारा 2 से 3 घंटा कवर हो गया, ऐसे नहीं होता, है ना। वो मल्टीपल सीन्स होते हैं, मल्टीपल शॉट्स होते हैं, कोई एक लोकेशन में हो गया तो कोई एक लोकेशन में होगा। सो वो सारे जो शॉट्स रहते हैं वो एडिटिंग के अंदर क्या होते हैं, कंबाइन होके कंप्लीट एक वीडियो बनते हैं। ठीक है। सो ऐसे ही यहीं पे भी यही फ्रेमवर्क है। जैसे कि पहले हम आइडिया बनाएंगे, जो कि आइडिया हम खुद चैट जीपीटी से ही लेंगे। ठीक है। अभी हम फ्रेशर्स हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है एआई के बारे में, हमें कैसे करना है, तो हम आइडिया भी उसी से लेंगे, कॉन्सेप्ट भी उसी से करवाएंगे, और जो कॉन्सेप्ट का जो
कॉन्सेप्ट हमारा बनने के बाद हम उन कॉन्सेप्ट को फर्स्ट इमेज में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। इमेज से कन्वर्ट करके हम उसको वीडियो में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है गाइस। पहले हमारा आइडिया बिल्ड होगा, आइडिया को कैसे जनरेट करना है हम आइडिया कर लेंगे, और हमारा कॉन्सेप्ट करके हम आएंगे, ठीक है। दोबारा से हम इसी स्क्रीन पे आएंगे, फर्स्ट हमारा आइडिया बिल्डअप कर लेंगे और कॉन्सेप्ट को हमारा क्लियर करके हम दोबारा इसी स्क्रीन पे मैं लेके आऊंगा आपको और यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप गूगल पे जाके सर्च करना चैट जीपीटी, ठीक है गाइस। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी करके सर्च करना, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। अगर आपने पहले कभी भी लॉगिन नहीं किया है तो आपको कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन मिलेगा, आप अपनी जीमेल आईडी को सेलेक्ट कर लेना, वहां पे सेलेक्ट करके आप यहाँ से लॉगिन कर लेना, ठीक है। सो मैंने जो बताया था वो गदा प्रसाद वाला कॉन्सेप्ट सेम सेम यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगा, ठीक है। सो अभी आप मुझे कोई भी एक ब्रांड का नाम बताओ कि कौन से ब्रांड का मैं यहाँ पे वीडियो बना के आपको दिखाऊं लाइव। अगर यहाँ पे चैट्स ओपन है तो कौन सा वीडियो बनाना है, कौन से ब्रांड के ऊपर बनाना है मुझे बता दो, मैं अभी बना के आपको दिखाऊंगा, ठीक है। या फिर मैं ही रैंडमली चूज कर लेता हूँ, छोड़ो, अभी के लिए चैट डिसेबल कर दिया है सभी को। सो मैं ही अभी रैंडमली ये ब्रांड को चूज कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मुझे कोई भी ब्रांड की वीडियो बनानी है, कोई भी एड वीडियो बनाना है, तो मुझे पहले सबसे पहले उनका थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अभी मैं बनाऊंगा एक वीडियो, आइसक्रीम का बनाएगा इस, कोई भी आइसक्रीम, या फिर चॉकलेट आइसक्रीम बंस, चलो अरुण आइसक्रीम ही बनाते हैं, ठीक है। अरुण आइसक्रीम, मैं गूगल पे आ जाऊंगा, गूगल पे आके अभी मैं ऐड वीडियो बना रहा हूँ अरुण का, ठीक है। मुझे जैसे कि कोई आके अरुण का मुझे ऐड वीडियो बना के दे दो करके वो बताया, सो मैं अभी ऐड वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। सो ये फ्रेमवर्क जो है सारे वीडियोस के लिए, ठीक है। अगर आप कार्टून बना रहे हो, अगर आप एनीमे में बना रहे हो, अगर आपको प्रमोशनल बनाना है, सेम फ्रेमवर्क यूज होगा, फ्रेमवर्क में कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अभी मैं सारे वीडियोस को बना के तो नहीं दिखा सकता, सो मैं आपको फ्रेमवर्क ऐसा क्लियर कर दूंगा कि आप लोग कोई भी वीडियो को बना सकते हो, ठीक है। क्लियर है गाइस यहाँ तक? सो यहाँ पे मैं थोड़े बहुत अरुण आइसक्रीम्स के इमेजेस को ले लूंगा गूगल से, ठीक है। जैसे कि मैंने ये ले लिया, सेव इमेजेस, डाउनलोड्स से आपको यहाँ पे थोड़े बहुत मल्टीपल इमेजेस जो अच्छे हाई क्वालिटी के रहेंगे यहाँ पे ले लेना है। गाइस समझ में आ रहा है जो मैंने बताया आपको गदा प्रसाद का कॉन्सेप्ट, अभी हम लाइव भी करेंगे, तो आप लोगों को सिर्फ मेरी स्क्रीन देखना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है, ठीक है। जैसे कि हमने 3 इमेजेस अरुण के यहाँ पे अपलोड कर दिए, ठीक है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करना, ऐड फोटो और फाइल, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ पे जाके आप डाउनलोड किया है ना वो इमेजेस को अपलोड कर लेना, ठीक है। सो अभी देखो यहाँ पे आप इंग्लिश में टाइप कर लो, हिंदी में टाइप करो, कन्नड़ में टाइप करो, तमिल में टाइप करो, कोई भी लैंग्वेज में टाइप करो, ये चैट जीपीटी आपका कोई भी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मुझे हिंदी नहीं आता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो लैंग्वेज आता है आप बस यहाँ पे आके लिखो, ठीक है। यहाँ पे अगर आप टाइप करोगे तो यहाँ पे टाइपिंग में भी होगा, नहीं तो इजीएस्ट वे है, यहाँ पे डिक्टेट का ऑप्शन है, ठीक है। अभी मैं डिक्टेट का ऑप्शन यूज करके मैं यहाँ पे जनरेट करूँगा, ठीक है।
अभी मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पे ध्यान से सुनना गाइस, आप लोग भी सेम स्टेप्स को फॉलो करना। आप कोई भी वीडियो को बना सकते हो आराम से, कोई भी ब्रांड का। अगर आपका बिजनेस है, आप बिजनेस भी कर रहे हो, आप कोई भी वीडियो उसको प्रमोशन के लिए सारा सेम फ्रेमवर्क अभी जो मैं बता रहा हूँ सेम सेम स्टेप्स ही यूज होंगे। बस स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते जाना, ठीक है। सो हाय चैट जीपीटी, मुझे एक एड वीडियो बनाना है अरुण आइसक्रीम के ऊपर। सो मैंने थोड़े बहुत इमेजेस दिया है। सो सेम लोगो यूज करना अरुण का, ठीक है, उसको एनालाइज करो और एक्ट एज वर्ल्ड्स बेस्ट एड वीडियो डायरेक्टर, जिन्होंने 30 to 40 years ऑफ एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। ऐसे एक्ट करो और मुझे 3 सीन्स का कॉन्सेप्ट दो कि मैं ये वीडियो को लाइव अच्छे से क्रिएट कर पाऊँ। एवरी वीडियो वो 8 सेकेंड का बनेगा, जो कि हम गूगल फ्लो VO3 का यूज करेंगे, वीडियो जनरेशन मॉडल। सो मुझे 3 सीन्स का कॉन्सेप्ट अच्छे से लिख के दे दो, मुझे लाइव क्रिएट करना है अभी। और इसके अंदर जो वॉइस ओवर आएगा वो हमारा हिंदी में रहेगा, ठीक है, बैकग्राउंड में। सो अभी मुझे अच्छे से 2 to 3 कॉन्सेप्ट लिख के दे दो। एक्ट करो, तुम वर्ल्ड के बेस्ट एड वीडियो डायरेक्टर हो, ऐसे एक्ट करके मुझे एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिख के दो। 3 कॉन्सेप्ट देना, उसमें से मैं कोई भी एक चूज करूंगा और उसके ऊपर हम वीडियो को बनाएंगे, ठीक है गाइस। इतना तो आप बता सकते हो ना, इतना कोई मुश्किल का काम है जितना मैंने अभी किया। मुझे एक वीडियो बनाना है, मैंने उसका इमेजेस दिया है एज अ रेफरेंस, उसको देख लो और मुझे तुम एक्ट करो। आप उसको एक रोल डिफाइन कर दो, ठीक है। अगर आप एक इमेज बना रहे हो तो उसको बता दो कि तुम एक ग्राफिक डिजाइनर के जैसा एक्ट करो, ठीक है। अगर तुम वीडियो बना रहे हो, एड वीडियो डायरेक्टर तुम बन जाओ और उसके साथ का एक्ट करो करके बोलो। आप जो भी रोल इसको दोगे वो रोल ये अपने आप को समझ लेगा और वही रोल के हिसाब से आपको आउटपुट बना के देगा, ठीक है। क्लियर है गाइस? यहाँ तक कोई मुश्किल का काम है? यहाँ तक कोई मुश्किल का काम किया, कोई मैंने प्रॉम्प्टिंग किया यहाँ पे? नहीं ना? यस। यहाँ पे देखो, अभी इसने मैंने इसको क्या बताया, 3 कॉन्सेप्ट मुझे लिख के दे देना जो कि मेरे एड वीडियो में मुझे बनाना है, ठीक है। 3 सीन्स का मुझे चाहिए, तो इन्हें मुझे कॉन्सेप्ट 1 दे दिया कि फर्स्ट बाइट टाइम फ्रीज, हमें सेकेंड सीन का दे दिया, थर्ड सीन का दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट 2 दे दिया। अभी मुझे ये 3 कॉन्सेप्ट के अंदर कौन सा वाला कॉन्सेप्ट अच्छा लगेगा मैं उसको पिक कर लूंगा। आप लोग एक बार पढ़ लेना, आपको जो भी कॉन्सेप्ट आएगा। सो इतना आने के बाद फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट कॉन्सेप्ट पसंद आया, ठीक है, मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट को कॉपी करूंगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। आप पेस्ट नहीं भी करोगे तो भी नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ बता दोगे कि मुझे फर्स्ट कॉन्सेप्ट 1 पसंद आया, उसके बाद उसको मुझे सीन बाय सीन ब्रेक डाउन में करके दे दो, ठीक है। यही सेम स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं। सो ओके चैट जीपीटी, कॉन्सेप्ट 1 मुझे बहुत पसंद आया जो आपने दिया है, उसके मैंने विजुअल्स पढ़ लिए, मुझे उसका जो टेक्स्ट वॉइस ओवर है वो सारा पसंद आया। सो अभी मुझे कॉन्सेप्ट 1 का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन करके दे दो, ठीक है गाइस। हमने आइडिया भी इसी से ले रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट भी इसी से जनरेट करवा रहे हैं, हम सारा कुछ इसी से कर रहे हैं, ठीक है। हम कुछ भी मैनुअली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, अभी कॉन्सेप्ट 1 का सीन बाय सीन ब्रेकडाउन डिटेल में अभी ये करके दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 हो गया कॉन्सेप्ट 1, और ये कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 1 का सीन 1 सीन 3, ठीक है। सीन 1 सीन 2 सीन 3 कॉन्सेप्ट 1 का ये अच्छे से अभी हमें यहाँ पे देखो, लाइटिंग, SFX, कैमरा डायरेक्शन कैसा रहना चाहिए, फर्स्ट शॉट में क्या रहेगा, सेकेंड शॉट में क्या रहेगा, ये सारा कुछ इसने लिख के दे दिया, ठीक है। अभी हम कोई भी चीज यहाँ पे करने जाएंगे, मुझे यहाँ पे कैमरा एंगल देना पड़ेगा, लाइटिंग देना पड़ेगा, कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक में क्या आता है, ये सब कुछ ह्यूमनली पॉसिबल है गाइस करने के लिए। हमने 2 मिनट में सारा कुछ करवा लिया। कौन सा मेथड हमने यूज किया? गधा प्रसाद का फॉर्मेट हमने यूज किया, ठीक है।
आपको जो भी काम करवाना है इन डिटेल में बताओ, मुझे ये वीडियो बनाना है इसके ऊपर, वो अच्छे से बना के दे देगा। ठीक है, इतना हमारा आ गया। सो अभी इतना हमारा आने के बाद मैं आप लोगों को यहाँ पे देखो, हमारा आइडिया जनरेट हो गया, कॉन्सेप्ट में उसने हमने दे दिया। ठीक है, हम क्या बना रहे हैं, आइसक्रीम का ऐड बना रहे हैं। कौन सा, अरुण आइसक्रीम। हमने थोड़े इमेजेस दे दिए उसको, क्यों कि हमारा जो अरुण का ब्रांडिंग है उसका लोगो ना चेंज हो और उसको पता चल जाए कि हम अरुण आइसक्रीम के ऊपर ही बना रहे हैं। ठीक है, वो एज अ रेफरेंस हमने दे दिया, हमारा आइडिया वहां पे बन गया और हमारा कॉन्सेप्ट भी उसी ने बना के दे दिया। हमने उससे क्या मांगा, 3 कॉन्सेप्ट मुझे दे दो कि ताकि मैं ये एड वीडियो को अच्छे से बनाऊं, है ना। यहाँ पे फर्स्ट आइडिया ले लिया मैंने, स्टेप 1 मेरा कंप्लीट हो गया और स्टेप 2 मेरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी उसी ने हमको लिख के दे दिया। सो अभी हमें क्या चाहिए गाइस, स्टेप 3, इमेज को जनरेट करना है। ठीक है, अगर हमें इमेज जनरेट करना है तो हमारे सीन्स यहाँ पे कितने हैं, 3 सीन्स का मैंने बताया है। अगर मेरे 3 सीन्स हैं तो मुझे कितने इमेजेस जनरेट करने हैं, 3 सीन्स मेरे हैं वीडियो के अंदर, तो मुझे कितने सीन्स जनरेट करने हैं गाइस, 3 सीन्स ही जनरेट करने हैं। ठीक है, अभी आप लोगों का चैट डिसेबल है इसीलिए मैं ही बता रहा हूँ, वरना आपसे पूछता था। ठीक है, अगर आपके 3 सीन्स हैं तो 3 इमेजेस आपके बनेंगे और 3 इमेजेस के 3 वीडियोस आपके बनेंगे। ठीक है, अगर आपके पास 5 सीन है, 10 सीन है, आपको 1 मिनट का बनाना है, 2 मिनट का बनाना है, 10 घंटे का भी बनाना है, तो सेम फ्रेमवर्क है। आप बस वहां पे सीन्स क्या होंगे, ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम 3 सीन्स का बना रहे हैं। एक सीन जो हमारा फ्लो, गूगल का फ्लो हम यूज करने वाले हैं, वहां पे VO3 जो गूगल का वीडियो जनरेशन मॉडल है उसको यूज करेंगे। वो एक बार में सिर्फ 8 सेकेंड का ही वीडियो हमें देगा। ठीक है, सो अगर वो 8 सेकेंड का वीडियो देगा तो सर सोशल मीडिया के अंदर लोग 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का कैसे बनाते हैं। तो ये जितने भी सीन्स रहते हैं उनका वीडियो बनेगा। ठीक है, वो सारे जो फिल्म मेकिंग का मैंने प्रोसेस बताया था ना, मल्टीपल शॉट्स का, तो वैसे ही मल्टीपल सीन्स जो हमारे यहाँ पे जनरेट होंगे उनके वीडियो में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि मेरे यहाँ पे 3 सीन्स का मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 3 सीन्स का वीडियो बना रहा हूँ तो वो सारे 3 सीन्स अलग अलग मेरे जनरेट होंगे, तो उनको मैं एडिटिंग के अंदर कंबाइन कर लूंगा तो वो प्रॉपरली एक लेंथ में आ जाएंगे, है ना। तो 8-8 सेकेंड का वो सारा कंबाइन हो जाएगा। तो कितने सेकेंड का बनेगा, 8 × 3 कितने का बनेगा गाइस, 8 8 16 और 8 24 सेकेंड का मेरा ये क्लिप बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ज्यादा मिनट का बनाना है, 2 मिनट का बनाना है, तो आपके सीन्स थोड़े ज्यादा हो जाएंगे वहां पे, तो आपका वहां पे वीडियो लेंथ भी वही से आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है गाइस यहाँ तक। जो भी मैं बता रहा हूँ कोई डिफिकल्ट वर्क है, कोई भी ऐसा चीज है कि आपके आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डिफिकल्ट चीज मैंने बताई यहाँ पे। ठीक है, अगर ओके है तो ऐसा थम्स अप करके रिएक्शन में दे दो। अगर ओके यहाँ तक मुझे समझ में आया तो थम्स अप करके रिएक्शन में दे दो आप। हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, हमने आइडिया जनरेट कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट को भी यहाँ से ही बोल के मुझे कॉन्सेप्ट 1 समझ में आया तो मैंने उसका सीन बाय सीन ब्रेक डाउन करवा लिया। ठीक है, हमारा सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अभी हमारा थर्ड स्टेप है इमेज जनरेशन। ठीक है, तो इमेज जनरेशन भी हम प्रॉम्प्ट किससे लेंगे, खुद चैट जीपीटी से ही लेंगे। ठीक है, सो उसको कैसे मांगना है अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। सो ओके चैट जीपीटी, मुझे अभी सीन 1 का डिटेल इमेज प्रॉम्प्ट दे दो ताकि मैं गूगल नैनो बनाना 2 से जनरेट करूं और उसके अंदर सारे विजुअल्स को यूज करना अकॉर्डिंग टू हमारे सीन 1 के हिसाब से। ठीक है, सो मुझे एक ऐसा अल्ट्रा डिटेल प्रॉम्प्ट लिख के दे दो ताकि मैं फर्स्ट सीन का इमेज गूगल नैनो बनाना 2 से जनरेट करूं। ठीक है, इतना मैंने बता दिया गाइस, कोई भी यहाँ पे मुश्किल का काम नहीं है, बस आपको जो चाहिए बताते रहना चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में बताओगे तो आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे।
ये देखो गाइस, अभी यहाँ पे जो ये जनरेट कर रहा है इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, ठीक है। अभी मैं इसको बता दूंगा कि मुझे और डिटेल में चाहिए, यहाँ पे पेन एडिट का ऑप्शन है, यहाँ पे जाके मैं बता दूंगा कि मुझे गिव मी मोर डिटेल प्रॉम्प्ट। तो भी ये हमें वन पैरा में मुझे लिखना है, ठीक है। वन पैराग्राफ में दो करके बोलूंगा तो भी वो लिख के मुझे दे देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो गाइस, इसी को हम प्रॉम्प्ट करते हैं, जो हम प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट करके बोलते हैं ना, जो आप लोग मैसेज करते हो इंस्टा में, मुझे प्रॉम्प्ट सेंड कर दो, इसका प्रॉम्प्ट दे दो, उसका प्रॉम्प्ट दे दो। आज के बाद किसी से मत मांगना, जो भी चाहिए आके यहाँ पे डायरेक्टली बताओ। राधा प्रसाद का कॉन्सेप्ट यूज करो, आपको प्रॉम्प्ट यही लिख के दे देगा, किसी को भी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अल्ट्रा रियलिस्टिक लग्जरी फूड कमर्शियल शॉट, एक आइसक्रीम कोन का वेनिला आइसक्रीम इमर्जिंग ड्रामेटिकली। ये सभी वर्ड्स हमें ह्यूमनली पॉसिबल है गाइस, याद रख के सारा कुछ बताने के लिए। मेरा राइटिंग ऐसा रहेगा, टाइपोग्राफी ऐसा रहेगी, इतना कुछ आप लोग याद रख के बता सकते हो, बता सकते हो। रिएक्शन में बताओ, क्योंकि यहाँ पे चैट डिसेबल है आप सभी के, नहीं बना सकते गाइस। मैं भी इतना बड़ा प्रॉम्प्ट याद नहीं रख सकता, क्यों? ये पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर हमें ये पॉसिबल नहीं है तो क्यों हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करना है, हमें प्रॉम्प्टिंग का ये सीखना है? कोई भी जरूरत नहीं है गाइस, सिंपल सा फ्रेमवर्क है। आपको जो भी चाहिए राधा प्रसाद का कॉन्सेप्ट यूज करो, बस जो मैं वे यूज कर रहा हूँ, तरीका जो मैं यूज कर रहा हूँ, सो बस वो वे को आपको फॉलो करना है, ठीक है। मैं जितना हो सके उतना सिंपल रख रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग, 90% लोग यहाँ पे बिगिनर्स हैं, जिन्होंने ये को अभी सीखा भी नहीं है और उसके बारे में जानते नहीं है, ठीक है। सो जितना हो सके मेरे साइड से मैं सिंपल रखूंगा, आपको समझ में जैसा आएगा उतना समझाने की भी कोशिश करूंगा, ठीक है। सो अभी हम इमेज जनरेट करने के लिए कौन सा टूल यूज करेंगे? गूगल फ्लो, ठीक है। गूगल पे आके आपको टाइप करना है गूगल फ्लो, आपको फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगी। ऐसे ही आपको इंटरफेस मिलेगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आपको इंटरफेस दिखेगा, सो आपको आके, अगर आपने अभी तक लॉगिन नहीं किया है तो आपको जीमेल, कंटिन्यू विद जीमेल देके आपको लॉगिन कर लेना है, ठीक है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना, ऐसा आपका ओपन हो जाएगा इंटरफेस। और अगर आपको इमेज जनरेट करना है, यहाँ पे आपको टू ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है। ये देखिएगा, इस इमेज जनरेशन का जो टूल है वो डिफरेंट है, वीडियो जनरेशन का जो टूल है वो डिफरेंट है, लेकिन हमें एक ही प्लेटफॉर्म में दोनों चीज मिलेंगे, ठीक है। दोनों गूगल के ही हैं, लेकिन जो इमेज जनरेट होगा वो गूगल नैनो बनाना टू से जनरेट होगा, ठीक है। उसका इमेज जनरेशन का जो टूल का नाम है गूगल नैनो बनाना टू। जो वीडियो जनरेट होगा वो वीओ 3.1, ठीक है, वो वीडियो जनरेशन मॉडल है। तो ये दोनों अलग अलग हैं। सो आपको यहाँ पे, अगर आप इमेज जनरेट करवाना चाहते हो तो फर्स्ट आपको इमेज सेलेक्ट करना है, एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट करना है कि मेरा कौन सा साइज में आएगा। इंस्टाग्राम के लिए आएगा तो 9:16 में आएगा, अगर यूट्यूब पे जा रहे हो तो 16:9 रेशियो में आएगा। आपको यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप कोई भी पोस्टर बनवा रहे हो, पोस्टर अपने प्रमोशन के लिए या फिर एड क्रिएटिव के लिए पोस्टर बना रहे हो, तो यहाँ पे 1:1 यूज होगा, ठीक है। सो आपको कौन सा यहाँ पे रेशियो चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है। और आपको आउटपुट्स में कितने आउटपुट्स चाहिए, यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है, कितने 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 4 आउटपुट्स करके लिखा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इमेज जनरेशन मॉडल आपको नैनो बनाना टू ही सिलेक्ट रखना है। और जनरेटिंग विल यूज 0 क्रेडिट्स, आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ इमेजेस जनरेट करवा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर है गाइस? अभी जो मुझे चैट जीपीटी ने प्रॉम्प्ट दिया था फर्स्ट सीन का, फर्स्ट इमेज का, मैं उसको कॉपी करूंगा और आ जाऊंगा फ्लो के पास, और यहाँ पे मैं उसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है।
पेस्ट करके मैं यहाँ पे एंटर कर दूंगा तो हमारे इमेजेस बन के रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा उसको जनरेट होने के लिए, तो यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे कि ये जनरेट हो जाए। तब तक जब तक ये जनरेट हो रहे हैं हम जाके दोबारा चैट जीपीटी से सेकेंड सीन का प्रॉम्प्ट ले लेते हैं, ठीक है। वो जनरेट होने देते हैं, बस हम सेकेंड सीन का यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं। अभी मुझे क्या बताना है, बस अब चैट जीपीटी मुझे सेकेंड सीन का प्रॉम्प्ट दे दो तो वो आपको लिख के दे देगा। तो ओके चैट जीपीटी अभी मुझे सेकेंड सीन का इमेज प्रॉम्प्ट दे दो। ठीक है गाइस, कोई मुश्किल का काम यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा है कि रॉकेट साइंस से मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा है मैं कितना सिंपल हो सके आपके लिए सिंपल रख रहा हूँ। ये हमारा सेकेंड सीन का इमेज प्रॉम्प्ट आ गया, ठीक है। इसको हम कॉपी करेंगे, चले जाएंगे फ्लो के पास। यहाँ पे देखो गाइस कितना अच्छा कितना तगड़े लेवल का इसने इमेज हमें जनरेट करके दिया है। दिख रहा है आपको, दिख रहा है गाइस कितना अच्छा। आप यहाँ से को जो भी आपको बेस्ट लगे, जो भी आपको यहाँ पे बेस्ट लगे ना उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे अभी मैं सीन 2 का जो हमें प्रॉम्प्ट दिया था उसको मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा फ्लो पे और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। पेस्ट करके सेम वही सेटिंग्स में रखूंगा, इमेज 9:16 और 4 आउटपुट्स उतना मैं रख के डन कर दूंगा तो यहाँ पे हमारे इमेजेस जनरेट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे सेकेंड सीन का इमेज जनरेट हो रहा है। सो मैं जब तक ये जनरेट हो रहा है जाके वहां पे थर्ड सीन का भी इमेज का प्रॉम्प्ट ले लूंगा, ठीक है। क्या आप लोग कोई भी यहाँ पे एक लाइन भी लिख रहे हो प्रॉम्प्टिंग का, मुझे इमेज के लिए ये प्रॉम्प्ट चाहिए वो प्रॉम्प्ट चाहिए, बस आप बता रहे हो गाइस। कॉन्वर्जेशनल प्रॉम्प्टिंग इसी को बोलते हैं, ये इजीएस्ट वे है। बस आपको इसके थोड़े जो मैंने बताया था कि कैसे बात करना है, बस उस तरीके को आप समझ लोगे एक बार तो आपके लिए प्रॉम्प्टिंग करना इम्पॉसिबल नहीं, इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा। आप कुछ भी जनरेट करवा सकते हो। अगर आपको फेसबुक एड्स के लिए पोस्टर जनरेट करना है या फिर आप कोई भी सेशन ले रहे हो उसके लिए पोस्टर बनाना है या फिर आप लोग कुछ भी वीडियो बनाना है, वीडियो के लिए प्रॉमिस चाहिए तो आप आके क्लियरली बता दोगे कि मेरा ये वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट है तो इसके ऊपर मुझे बनाना है, तो ये सारा कुछ बना के दे देगा। बस ये इमेज वीडियो वेबसाइट्स इतने ही, कुछ नहीं गाइस। अगर आपको ईमेल भी लिखवाना है चैट जीपीटी से, आप आके बता दो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये ईमेल लिखना है मुझे, हमारे स्कूल के लिए देना है, ऑफिस के लिए देना है, जॉब इंटरव्यू के लिए देना है, या फिर आपको कोई भी रेज्यूमे बनाना है, आपको रेज्यूमे का डिजाइन चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या रहना चाहिए, अगर आपको ये भी बनवाना है तो भी आप आके मुझे एक रेज्यूमे बनाना है उसका कॉन्सेप्ट बता दो, क्या क्या मैं यूज करूँ ताकि मेरा हाई जो टॉप 1 टॉप 2 टॉप 3 में आ जाए मेरा रेज्यूमे और मुझे मेरा सिलेक्शन हो जाए, ऐसे एक लेवल का मुझे कॉन्सेप्ट बना के दे दो तो वो भी बना के दे देगा गाइस। आपको जो चाहिए, अगर आपको पेट में दर्द है, कमर दर्द है, आपको डॉक्टर बन जाएगा। आपको कोई भी आप कुकिंग कर रहे हो, आपको डिश का कोई भी रेसिपी चाहिए, आप आके बता दो मुझे ये रेसिपी चाहिए, वो भी आपको एज अ शेफ आपको गाइड कर देगा। कोई भी चीज आप करवा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी सीन 3 का प्रॉम्प्ट ले लूंगा। चैट जीपीटी नाउ गिव मी द सीन 3 इमेज प्रॉम्प्ट नाउ, ठीक है। सीन 3 का इमेज प्रॉम्प्ट दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा उर्दू शायद यूज किया था उसके लिए उर्दू आ रहा है, आप तमिल यूज कर लो, आप मलयालम यूज कर लो, आपको जो लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वही यूज करना, ठीक है। यहाँ पे हमें प्रॉम्प्ट दे दिया गाइस, बस कॉपी करो, फ्लो पे आ जाओ, यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे देखो कितना बढ़िया, कितने अच्छे से, कितनी अच्छी हाई क्वालिटी में इसने हमें सेकेंड सीन का बना के दे दिया इमेज, है ना। अच्छा लग रहा है गाइस इमेज, कितना इजी हो गया ना बनाने के लिए। कोई भी आपको ये इंजीनियरिंग करो वो इंजीनियरिंग करो ऐसा कुछ है कॉन्सेप्ट, कितना इजी है ना बनाने के लिए, कितने तगड़े लेवल का दिख रहा है। और यहाँ पे मैंने एंटर कर दिया थर्ड सीन का इमेज प्रॉम्प्ट को देख, ठीक है।
सो अभी मुझे कौन सा वाला प्रॉम्प्ट इमेज अच्छा दिख रहा है, मैं उसको क्या कर लूंगा, डाउनलोड। यहाँ पे राइट क्लिक देना या फिर यहाँ पे आपको 3 डॉट्स दिखेंगे। आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे अगर आप 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहाँ से मुझे ये वाला अच्छा दिख रहा है, तो ये वाला मैंने डाउनलोड कर लिया। ठीक है, यहाँ पे अरुण की ब्रांडिंग लास्ट में हो जाएगी, तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा हमें अरुण का ब्रांडिंग बना के इसने लास्ट फ्रेम दे दिया। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूंगा। सो सेम जो भी मैंने फर्स्ट इमेज जनरेट किया है यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, मेरा फर्स्ट सीन का इमेज यहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अपलोड करने के बाद सो हाई चैट जीपीटी, अभी मैंने फर्स्ट सीन का इमेज जनरेट कर लिया है, मैंने एज ए रेफरेंस भी तुम्हें दिया है। सो इसके लिए मुझे वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। VO3 मैं यूज कर रहा हूँ गूगल फ्लो का। सो मुझे डिटेल वीडियो प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। कोई भी यहाँ पे अनरियलिस्टिक चीज नहीं मत करना, फेक क्या ट्रांजिशन मत करना, कोई भी अनरियलिस्टिक चीज मत करना। एज पर द कॉन्सेप्ट मुझे वीडियो इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट दे दो जैसन फॉर्मेट में। ठीक है, जैसन आपको यूज करना है गाइस। जैसन ये LLM जो हमारे रहते हैं वीडियो जनरेशन मॉडल, जैसे कि फ्लो हो गया, ग्रोक हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स हैं, तो वहाँ पे ये इसको बोलते हैं जैसन फॉर्मेट। ठीक है, तो ये जैसन फॉर्मेट जो रहता है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये वाले फॉर्मेट्स वहाँ पे बहुत ही अच्छे से वो समझता है इन कंपेयर टू ऐसे इंग्लिश वाले परफॉर्मेंस। ठीक है, बस इतना बता के आप इसको कॉपी कर लो, आप सेम फ्लो पे ही आ जाओ। यहाँ से जो आपका इमेज है उसको ऐड टू प्रॉम्प्ट कर लेना, या फिर प्लस आइकन पे जाके यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, बस मुझे जो फ्लो ने दिया था उसको यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। चैट जीपीटी ने जो दिया मुझे, यहाँ पे मैं अभी वीडियो जनरेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वीडियो सिलेक्ट कर लूंगा। फ्रेम्स टू वीडियो सिलेक्ट करना है 9:16। यहाँ पे आउटपुट 1 और यहाँ पे डन। ठीक है, इतने सेटिंग आपको रखना है, रख के आपको डन करना है। ठीक है, सो अभी के लिए मैं जाके जब तक वो जनरेट हो रहा है सेकेंड सीन का वीडियो प्रॉम्प्ट ले लूंगा। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट अप करेंगे गाइस, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है। सो जो यहाँ पे आपने दिया था, आपको जितना यहाँ पे फर्स्ट सीन में बताया था उतना ही आपको नहीं बताना है। ठीक है, आप उतना भी बता सकते हो दोबारा से, नहीं तो भी आप सिंपली यहाँ पे आके नाउ गिव मी द सीन टू इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट इतना भी बताओगे तो भी वो बना के दे देगा। ठीक है, सो नाउ गिव मी द डिटेल्ड इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट ऑफ सीन टू। I have given you the reference image also, analyze it and give me the detailed image prompt in JSON। ठीक है, इतना बता के आप ये कर दो, आपका प्रॉम्प्ट लिख के दे देगा। ठीक है गाइस, कोई भी यहाँ पे स्टेप में ऐसा यूज नहीं कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत आए। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में, जितना इजीएस्ट वे हो सकता है आपके लिए मैं बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया मुझे, बस मैं इसको कॉपी करूंगा, फ्लो पे आ जाऊंगा। कौन सा वाला इमेज था मेरा, यही वाला था क्या, यस, ये वाला ऐड टू प्रॉम्प्ट करूंगा, या फिर यहाँ प्लेस पे जाके भी मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो मुझे इमेज टू वीडियो प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी ने दिया है। ठीक है, सेम सेटिंग्स रहेंगे, डन। सो वैसे ही मैं सीन 3 का भी ले लूंगा गाइस, सेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा सीन थ्री का इमेज दे दूंगा मैं इसको। इमेज देना मैंडेटरी है गाइस, अगर आपको अच्छे से आउटपुट चाहिए तो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वैसे आपको देना है। ठीक है, इसने लिख के दे दिया हमें प्रॉम्प्ट। वेट करना, सारा प्रॉम्प्ट लिखना चाहिए, और लिख के दे रहा है आप कॉपी मत करके जाके पेस्ट मत करना। ठीक है, वेट करो जब तक ये पूरा लिख के दे दे आपको। यहाँ पे आके वो वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना, कौन सा वाला है, ये वाला। ओके, सो ये वाला मेरा इमेज है, ऐड टू प्रॉम्प्ट कर लूंगा मैं, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा जो चैट जीपीटी ने हमने प्रॉम्प्ट दिया था, बस डन। ठीक है,
यहाँ पे देखो गाइस, हमारा इमेज आइडिया हमने ले लिया, स्टेप 1 कॉन्सेप्ट भी जनरेट कर लिया आइसक्रीम का स्टेप बाय स्टेप, और हमने इमेजेस को भी बनाए स्टेप 3, और हमने वीडियो को भी बनवा लिया, ठीक है, स्टेप 4। हमारे सारे जो स्टेप्स हैं अभी कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, ICIV फ्रेमवर्क, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट चाहिए ले लो। यहाँ पे देखो हमारा फर्स्ट सीन का वीडियो बन के रेडी है। एक बीते और दुनिया रुक जाए, एक बीते। यहाँ पे हमारे वीडियो सारे बन के रेडी हैं। Creamy vanilla. ठीक है गाइस, इनको डाउनलोड कर लेंगे हम। बस यहाँ पे मैंने इतना डाउनलोड कर लिया, ये वाला जनरेट होने देते हैं। यस, डाउनलोड कर लेंगे हम सारे तीनों को। बस हमें एक और स्टेप फॉलो यहाँ पे करना है। कौन सा वाला स्टेप, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, सीक्रेट नंबर 2 का। अभी हमारा आइडिया, कॉन्सेप्ट, ये चारों स्टेप्स रेडी हैं। इसके लिए हमें, अगर ये 75% कवर करते हैं, अगर आपको BGM लगाना है, बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना है, वॉइस ओवर लगाना है, ट्रांजिशन, SFX, म्यूजिक एडिटिंग, ये सारा कुछ आपका 25% कवर करता है, ठीक है। ये वाला भी आप एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपको यूज होगा, ठीक है। अभी हमारे पास सिर्फ मैं 11 लैब्स का यूज करूंगा बैकग्राउंड वॉइस ओवर के लिए, ठीक है। इसी से करवाएंगे गाइस, सारा काम इसी से करवाएंगे, सारा प्रेशर इसी पे डालेंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, बस हमें डायरेक्शन देना है, बताना है, एज अ डायरेक्टर हमें काम करना है। ओके ChatGPT, नाउ गिव मी द वॉइस ओवर ऑफ दिस 3 सीन्स टू जनरेट इन 11 लैब्स। ठीक है, मैंने इतना बता दिया। 11 लैब्स हम यूज करेंगे। 11 लैब्स एक वॉइस ओवर का टूल है, जहाँ पे आपकी प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग होगी। अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो तो हम वॉइस ओवर के लिए वहीं पे हम प्रोफेशनल वॉइस का क्लोन करते हैं, ठीक है। हमें यहाँ पे इसने वॉइस ओवर भी हमारा क्या क्या चाहिए इसने लिख के दे दिया, ठीक है। मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर लूंगा सीन 1 का, सीन 2 और सीन 3, ठीक है। हमें सिर्फ ये वॉइस ओवर कॉपी करना है गाइस, ये टोन वगैरह कुछ नहीं कॉपी करना है। ऐसा मैंने सारा पेस्ट कर लिया। एक बार पूरा कॉपी करूंगा, 11 लैब्स पे जाऊंगा मैं, ठीक है। 11 लैब्स, 11 लैब्स करके आप टाइप करना गूगल में। लॉगिन कर लेना अगर आपने लॉगिन नहीं किया है तो। यस, यहाँ पे आने के बाद गाइस टेक्स्ट टू स्पीच आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे देखो टेक्स्ट टू स्पीच लिखा है, इसको सेलेक्ट कर लो। और यहाँ पे मैंने वर्ड यहाँ पे निकाल दूंगा। यहाँ से आप अपने वॉइसेस को सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको चाहिए। अभी मैं इसी को यूज करूंगा, जो वॉइस, मैं यही वॉइस यूज कर लूंगा अभी, ठीक है। सेवा करके है, लेडी का वॉइस है। आप लोग वहां पे चेक भी कर सकते हो कि ये वॉइस कैसा आएगा। Stop waiting to feel ready. Nobody feels ready. The ones who look ready just started before they were. You can do that too. Right now. ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे वो से नेम शो हो रहा है। बस आपको यहाँ पे जो डायलॉग है आपका यहाँ पे डाल देना है। बस जनरेट पे क्लिक करना, आपका वॉइस ओवर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। एक बाइट और दुनिया रुक जाए। क्रीमी वेनिला, रिच बेल्जियन चॉकलेट, अरुण आइकॉन, सिर्फ आइसक्रीम नहीं, ऑब्सेशन है। ठीक है, यहाँ से डाउनलोड करना, डाउनलोड हो जाएगा। और ये और छोटा सा स्टेप हमारा बाकी है। फिर से आ जाना आप ChatGPT के पास, इसको बता दो कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए, ठीक है। सो हाय ChatGPT, मुझे एक बैकग्राउंड म्यूजिक का प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, मेरे सीन्स को एनालाइज करके। वो सुनो यही में मैं जनरेट करूंगा। वो 1000 लेटर से कम रहना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं चाहिए। अभी मुझे प्रॉम्प्ट लिख के दे दो, ठीक है गाइस। अगर आपको बैकग्राउंड म्यूजिक भी जनरेट करवाना है तो भी आप जनरेट करवा सकते हो यही से। उसका टूल आप
11 लैब्स में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए बेस्ट टूल जो है सुनो एआई है। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोगों को फ्री क्रेडिट देता है। आप यहाँ पे आके सुनो एआई टाइप करना, फर्स्ट लिंक आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आने के बाद क्रिएट का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करना, स्टाइल का जो ऑप्शन रहेगा वहां पे वो वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दो जो चैट जीपीटी ने दिया है। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करना, आपका बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पे जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो हम अभी हमारा लास्ट पार्ट करेंगे, एडिटिंग स्टार्ट कर लेंगे हमारी। जब तक वो वॉइस ओवर बैकग्राउंड म्यूजिक बना रहा है, जब तक हम हमारा एडिटिंग करके रेडी कर लेंगे। ठीक है, आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो गाइस, आपको जो भी कंफर्टेबल है, आप जो भी फ्री है। आप क्लिपचैम्प भी यूज कर सकते हो, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी के लिए मैं थोड़ा सा फास्ट जाने के लिए यहाँ पे प्रीमियर प्रो यूज कर रहा हूँ। आपके पास जो भी है, वीएन है, कैपकट है, इनशॉट है, मोबाइल से भी आप अच्छे से एडिट कर सकते हो। ठीक है, कोई भी यहाँ पे हैवी एडिटिंग नहीं आती है, सिंपल एडिटिंग रहती है, बस जो क्लिप्स हमने बनाए उसको कंबाइन करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे क्लिप्स रेडी हैं गाइस, यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा और मेरा वॉइस ओवर भी इंपोर्ट कर लूंगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट सीन यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं हम, सेकेंड सीन, थर्ड सीन, और मैं इनके वॉइस जो है निकाल दूंगा, इनका वॉइस मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखो, बस आपको जो भी एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कंफर्टेबल हो गाइस, उसको सेलेक्ट कर लेना। ठीक है, मैं यहाँ पे इतना ये कर लूंगा, इसको वॉइस ओवर के हिसाब से थोड़ा सा यहाँ पे कर लूंगा, इसको 10 सेकेंड। गाइस हमारे पास थोड़ा सा टाइम कम है, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, लेकिन स्टेप्स जो मैं फॉलो कर रहा हूँ सारे सिंपल स्टेप्स हैं। ठीक है, एडिटिंग आप कोई भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हो। अगर आपको नहीं आती है, आप लोग एक बार यूट्यूब में जाओ, या फिर आप आई डिजिटल फिनोर के पार्ट हो, आप ऑलरेडी आप लोगों को कोर्स प्रोवाइडेड किया है। ठीक है, आप वीएन देख लो, कैपकट देख लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वीएन का शायद आपके पास कोर्स होगा। ठीक है, इतना मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक जनरेट हो गया होगा, मैं जाके वहां से बैकग्राउंड म्यूजिक को लेके आ जाऊँ। ठीक है, थ्री डॉट्स पे क्लिक करना, डाउनलोड पे क्लिक करना, MP3 ऑडियो आ जाएगा, डाउनलोड एनीवेयर करना, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, यस, तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लूंगा, आपको फाइनल आउटपुट दिखा रहा हूँ गाइस, आप लोग देखना। ठीक है, यहाँ मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक को भी जनरेट कर लिया है। बैकग्राउंड म्यूजिक का मैं साउंड थोड़ा सा कम कर दूंगा, -8। ठीक है, अगर आपको ये वाला लोगो हटाना है वीडियो का, थोड़ा सा क्रॉप कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लो, डन। देखो गाइस अभी आपका आउटपुट, एक बाइट और दुनिया रुक जाए। क्रीमी वेनिला, रिच बेल्जियन चॉकलेट, अरुण आइकॉन सिर्फ आइसक्रीम नहीं ऑब्सेशन है। कैसे लगा गाइस आप लोगों को, कैसा लगा गाइस वीडियो? ऐसे ही बनते हैं ऐड वीडियोस। कितना अच्छा इससे बन के रेडी हुआ हमारा ऐड वीडियो, कितना परफेक्टली बना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा फाइनल आउटपुट दोबारा से दिखाता हूँ, कहाँ है भाई? हाँ, यस, एक बाइट और दुनिया रुक जाए। क्रीमी वेनिला, रिच बेल्जियन चॉकलेट, अरुण आइकॉन सिर्फ आइसक्रीम नहीं ऑब्सेशन है।
ठीक है। और थोड़ा सा हम इसमें टाइम देंगे, थोड़ा सा टाइम देके इसको बनाएंगे और भी तगड़े लेवल का बनेगा। अगर आपको या यहाँ पे देखो ये कितने सेकंड का बना है, 15 सेकंड का। आपको 1 मिनट का बनाना है, 2 मिनट का बनाना है, आप थोड़े से सीन 100 ऐड कर लो, उसको बता दो कि मुझे 10 सीन का दे दो, 20 सीन का दे दो, इसे बना के आप कंबाइन कर लो, आपका वीडियो का लेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस है गाइस, यही है फ्रेमवर्क। आप लोग अच्छे से ऐसे बना सकते हो, सिंपल वे में मैंने आपको बताया। कोई मैंने यहाँ पे ऐसे वर्ड नहीं यूज किए हैं ताकि आपको समझ में ना आए। ठीक है, कैसे लगा गाइस, थोड़ा सा रिएक्शन दे दो। ऑलराइट सर, मैं चैट बॉक्स एक बार ऑन कर देती हूँ। Every great journey begins with a कौन है गाइस? यहाँ पे देखो गाइस, आप लोगों को अभी इस टाइप के वीडियोस भी बना सकते हो, सेम फ्रेमवर्क है, moment of टाइप भी बना trust. सकते हो, इस टाइप बना सकते हो। ठीक है, सेम फ्रेमवर्क। When the city sleeps, every great journey begins. When the city sleeps. ठीक है गाइस, CGI वीडियोस बनते हैं। अगर आपको क्लोथिंग ब्रांड के लिए बनाना है ऐसे भी बना सकते हो आप। अगर आपको इनविटेशन के लिए बनाना है, इनविटेशन के भी वीडियोस बना सकते हो। रुकिए, अगर आपको एड वीडियो बनाना है अपने मेटा एड्स के लिए, आप ऐसे बना सकते हो। ये NSAI स्टूडियो के नाम से हमने बनाया था। ठीक है, आप लोग ऐसे भी बना सकते हो। तो थोड़े बहुत यहाँ पे सैंपल्स हैं, अगर आपको देखना है तो मैं दिखा दूंगा एक क्लिप। अगर आपका बिजनेस ऑनलाइन ग्रो नहीं हो रहा है तो ये आपके लिए है। बिजनेस या ब्रांड ओनर हो, पोस्ट डालते हो पर रीच और सेल्स दोनों लो हैं। प्रॉब्लम सिंपल है, आपका ब्रांड प्रीमियम दिखता ही नहीं। NSAI स्टूडियो आपके लिए बनाता है सिनेमैटिक AI प्रोडक्ट शूट्स, हाई क्वालिटी एड वीडियोस, AI अवतार्स फॉर कंटेंट और हाई कन्वर्टिंग वेबसाइट्स। आज कंपटीशन स्ट्रांग है पर प्रेजेंटेशन उससे भी स्ट्रांग होना चाहिए। अभी NSAI स्टूडियो को मैसेज करें और अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएं। रुकिए, इस टाइप के आप मेटा एड्स के लिए वीडियोस बना सकते हो। तो कोई भी आप वीडियोस बनाओगे तो सेम फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको बताया था, ICIV का फ्रेमवर्क। ठीक है, इमेज पहले कॉन्सेप्ट, फिर आइडिया, बाद में उसका इमेज बनेगा, इमेज टू वीडियो बनेगा। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। कभी सोचा है अगर वक्त यस, ओके गाइस, आज का हमारा सेशन इतना ही है। ठीक है, मिलेंगे अगर कोई भी नेक्स्ट सेशन है तो। अगर आपको इन डिटेल में AI को कम्प्लीटली सीखना है तो आप लोग IDP से बात कर लेना। ठीक है, हम लोग अच्छे से सीखेंगे वहाँ पे। तो आज के सेशन में हमें पैकअप करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ थोड़ा सा टाइम का ये है वहाँ पे। सो मिलते हैं अगले क्लास के अंदर। सो कैसे लगा मुझे एक बार बता देना। ठीक है, रिएक्शंस मैम, 1 मिनट के लिए बस चैट ओपन कर दो। चैट ओपन है सर, कब से। सो गाइस, कैसे लगा आप लोगों को? बढ़िया लगा? ग्रेट ग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस। मैं भी IDP का ही पार्ट हूँ। ठीक है, IDP से ही मैंने सारा कुछ सीखा है। अफिलिएट में IDP से कर रहा था लास्ट 1 ईयर से। ठीक है, अभी मेरी एक एजेंसी भी मैंने बना ली है। सो ये सारा कुछ हुआ है IDP से। सो आप लोगों के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग सीखना। जो यहाँ पे वैल्यू आपको मिलेगा, जो यहाँ पे सीखने को मिलेगा, अभी जो मैंने आपको सारा करके दिखाया, ये सब चीज आपको पेड में मिलती है। लेकिन ओनली यू आर आई डिजिटल प्रेन्योर पार्ट ऑफ फैमिली, आप ये सब चीजें आपको फ्री में सीख रहे हैं। सो यू आर इन अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। उतना ही आप लोगों के लिए कहना चाहता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। यही के लिए हमारा बंद करना पड़ेगा सेशन। ठीक है, अगर कोई भी नेक्स्ट सेशन हमारा रहेगा, अगर आपको डिटेल में AI को सीखना है और भी थोड़ा सा चीज़ों को सीखना है, इमेज टू वीडियो और टेक्स्ट टू वीडियो कैसे बनाना है, फ्रेम्स टू वीडियो कैसे बनाना है, ये सारा कुछ मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। ठीक है, आप लोग अगर सीखना चाहते हो, अपने अपने मेंटोर्स को बता देना कि